कराची में कल होने वाली शादियां और वलीमे खटाई में पड़ गए। नॉन कमर्शियल प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स को नोटिस देने पर शादी हॉल्स एसोसिएशन ने कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए नॉन कमर्शियल प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स को नोटिस दिए थे। शादी हॉल्स मालिकान ने आज सिविक सेंटर पर एहतजाज किया, जिसके बाद SBCA से मुज़ाकरात हुए जो नाकाम रहे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पीर से कराची में शादी हॉल्स तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि पहला ऑपरेशन जमशेद टाउन में होगा। तकरीबन 300 से ज़ायद शादी हॉल्स गिराए जाएंगे। इसी खबर पर बात करेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुलेमान, इससे मुतालिक डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शहर भर के तमाम टाउन से जो रिहायशी प्लॉट से जो उन्हें कन्वर्ट किया गया था 2004 से 2018 तक उनकी तफसीलात मुरतब की गई सबसे पहले, और उसके बाद अब जो है वो 930 प्लॉट जो है जिनकी निशानदेही हुई है जो कि रिहायशी थे उन्हें कमर्शियल किया गया था, उन पर जो है कार्रवाई का जो है वो आगाज होने जा रहा है। और सबसे पहले शादी हॉल, बैंक्वेट और मार्कीज जो कि तामीर की गई थी ऐसे रिहायशी प्लॉट पर जो कि कमर्शियल हुए या फिर कमर्शियल ना हो सके उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। और पहले मरहले में 300 से ज्यादा शादी हॉल्स की फहरिस्तें जो है वो मुरतब कर ली हैं, और हफ्ता इतवार की जो छुट्टी थी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वो खत्म करके इस वक्त भी जो है वो फहरिस्तें मुरतब की जा रही हैं। और ये नोटिस जो है इन 930 प्लॉट्स मालकान को जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और जमशेद टाउन से आगाज होना है शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन का। पीर के रोज से ये ऑपरेशन होगा। आज सुबह से जो है हमने देखा कि शादी हॉल मालकान जो है वो एहतजाज भी कर रहे थे, फिर उनके मुज़ाकरात हुए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम से, लेकिन मुज़ाकरात भी जो है वो नाकाम हुए। अब जो है ये मुख्तलिफ एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं वो आबाद की बिल्डिंग पहुंचे हैं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान का दफ्तर है जहां पर जो है यहाँ पर लोग जमा होना शुरू हैं। और यहाँ पर जो है सुलेमान ये भी बताएगा कि जिन लोगों की कल शादियां हैं, वलीमे हैं, उन लोगों के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होगा? जी देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस बार तक की मोहलत दी थी तमाम शादी हॉल्स मालकान को, लेकिन शादी हॉल मालकान ने जब इनके मुज़ाकरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ नाकाम हुए हैं तो इन्होंने ये फैसला किया है कि कल से खुद ही जो है ये तमाम शादी हॉल्स जितने भी हैं उन्हें बंद रखेंगे। और बड़ी तादाद शादी हॉल्स की ऐसी है जो कि रिहायशी प्लॉट से कमर्शियल हुए या फिर रिहायशी प्लॉट से और बगैर कमर्शियल किए हुए ही उन पर शादी हॉल्स बना दिए गए थे। तो अब इन्होंने ये फैसला किया है कि कल से शादी हॉल्स बंद रहेंगे, और जिन लोगों की तकरीबात हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी जो है वाजिबात आके उनसे ले जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जिनकी कल तकरीबात लोगों से कहा गया है कि अपने वाजिबात आकर ले लें। कल से हॉल्स बंद होंगे और इस वक्त भी लिस्ट मुरतब की जा रही है। तकरीबन 930 मालिकान को नोटिस इस सिलसिले में जारी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया सुलेमान, आपने अपडेट किया। कराची में तजावुजात से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने रवां हफ्ते करार दिया था कि शहर को 40 साल पहले के असल मास्टर प्लान के मुताबिक बहाल किया जाए। इस सिलसिले में वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने हाथ उठा लिए हैं और कहते हैं कि ओहदा छोड़ सकते हैं, लोगों के घर नहीं तोड़ सकते। इस सारे तनाजुर में बहुत से सवालात उठ गए हैं कि जिन सरकारी ओहदेदारों ने इमारतों की गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दी उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची को 40 साल पहले की पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म देते हुए करार दिया कि इस दौरान बनने वाली तमाम गैर कानूनी इमारतें गिरा दी जाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि शहर को असल मास्टर प्लान के मुताबिक बहाल किया जाए। जो इमारतें मास्टर प्लान के खिलाफ हैं उन्हें गिरा दिया जाए। कराची को 40 साल पुरानी हालत में बहाल करने के रिमार्क्स के साथ ही जस्टिस गुलजार ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG पर बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि काम नहीं कर सकते तो ओहदे से चिमटे क्यों बैठे हैं। आपके चपरासी अरबपति हो गए, आप भी चंद दिन बाद कनाडा चले जाएंगे। इन रिमार्क्स के तनाजुर में शहर में फैली गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों पर बहुत से सवालात खड़े हुए हैं। जब ये इमारतें बन रही थीं तो इन्हें मंजूर करने वाले और NOC देने वालों की निशानदही क्यों न की गई। गैर कानूनी मंजूरी और NOC देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अगरचे अब ऐसी मंजूरी देने वाले ओहदों पर नहीं, तब भी उनकी निशानदही, फर्द जुर्म का लगाया जाना और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाना क्या जरूरी नहीं। जिन लोगों ने कमर्शियल या रिहायशी इमारतें बनाने में अपने वक्त के तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए, NOC हासिल किए, उन्हें आज हटाया जाना क्या उनके साथ ज्यादती नहीं होगी। इसकी एक मिसाल कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान
उस वक्त सामने आ चुकी है जब लोगों ने अपनी दुकानों के हटाए जाने पर KMC को की गई अदायगियों की रसीदें मीडिया को दिखाईं कि वो तो कानूनी हैं, आज कैसे गैर कानूनी हो गए। बात करेंगे वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सईद गनी साहब, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इजाज़त तो तकरीबन सारे ही शादी हॉल्स के पास है, ऐसे में अथॉरिटी कैसे ऑपरेशन करेगी? देखें, अभी जाहिर है कि ये कहना तो मुश्किल है कि सबके पास है। बहुत सारे शादी हॉल हैं तो ज़ाती तौर पर मेरे इल्म में है कि वो गलत तरीके से बनाए गए हैं, गलत जगहों पे बनाए गए हैं। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि इशू ये नहीं है। फिल वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें जो उन्होंने ऐलान किया है कि कल से ये शादी हॉल बंद कर देंगे और उसकी बिना पर उन तमाम लोगों को बड़ी परेशानी लाक है जिनकी शादियाँ वहाँ पर पहले से तय हैं। तो फिल वक्त मेरी कोशिश है कि मैं उनसे रब्ता करके इस मसले को किसी तरह हल कराऊं। और ये मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो एक तासुर था कि शायद पीर के दिन से शादी हालों को तोड़ने का सिलसिला शुरू होगा, पीर के दिन से कोई शादी हाल नहीं टूटेगा। अलबत्ता एक कमेटी हमने बनाई है, जिन लोगों के पास कागजात उनके दुरुस्त हैं, जो रेगुलर हुए हुए हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिनके कुछ इश्यूज हैं वो भी कमेटी में हम देखेंगे और अगर उसको कहीं तोड़ना भी होगा तो उसका कोई रास्ता निकालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जिन लोगों की पहले से बुकिंग्स हैं उनको मुतासिर ना करें और अगर अदालत के सामने भी ये मौक़िफ़ में रखना अच्छा, सईद गनी साहब, ये थोड़ा वाज़े तौर पे बता दीजिए कि पीर तक चाहे गैर कानूनी है या कानूनी शादी हॉल्स बने, पीर तक नहीं गिरेंगे, उसके बाद एक सॉर्ट आउट किया जाएगा, ऐसा ही है? जी, मैं तो अभी जो देख रहा था टीवी पे तो तासुर ये है कि शायद पीर के दिन से उनको तोड़ने का अमल शुरू हो जाएगा। पीर के दिन से कोई काम नहीं होगा इस किस्म का। हम इसको चाहेंगे कि ये बेहतर तरीके से मसला हल हो जाए और लोगों को उसकी परेशानी ना हो। अच्छा, एक और सवाल जो पिंच कर रहा है सईद गनी साहब वो ये है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आज भी किसी गली कूचे में अगर सीमेंट के थैले पहुंचे हैं, रेती बजी जमा करें तो कोई भी सरकारी एजेंसी सूंघती हुई चली आती है फौरन। ये मतलब फॉर श्योर मैं बात कर रहा हूं कि एकदम आ जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर एक दीवार भी नहीं बन सकती। स्काई स्क्रैपर्स खड़े हो गए यहाँ, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मैंने जब से वजारत संभाली तो मैंने कोशिश की है कि इस किस्म की शिकायत का अजाला हो और ये बात मैं बारहा असम्बली के फ्लोर पर भी कह चुका हूँ और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है बात करने का मैं ये बात कहता रहता हूँ। और जो आबाद है उनके दोस्तों से कई दफ़ा मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी तकारीब में मैंने बात की कि शिकायत तो आप लोग करते हैं कि जी बिल्डिंग कंट्रोल के लोग पैसे लेते हैं, लेकिन मुझे कोई एक शख्स आकर ये बताया तो सही ना कि जी फला आदमी ने फला काम के लिए पैसे लिए, या मुझे पकड़वा के तो दें किसी को। अगर उसके बाद मैं कार्रवाई ना करूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। ये तासुर है और बिल्कुल शायद किसी तक ठीक भी होगा कि लोग पैसे लेते हैं, लेकिन सिर्फ इस तरह कह देने से मैं कुछ नहीं कर सकता कि जी लोग पैसे लेते हैं। जो देता है वो भी कोई आदमी होगा, जो लेता है वो भी कोई आदमी होगा। तो मेरी इसमें मदद करें, मैं तो चाहे लोगों के साथ मिलकर इस इदारे को भी ठीक करें और जो शिकायत है उसका भी खात्मा कर सकें। जी अच्छा, सही साहब, एक तो गैर कानूनी और कानूनी शादी हॉल्स का मामला, एक मामला ये भी है कि गुलशन इकबाल, सखी हसन और कराची के दीगर इलाकों में जो शादी हॉल्स कायम है वहाँ पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है। और ये मसला इतना संगीन है क्योंकि इसी से जुड़ा मसला यह है कि एम्बुलेंसेज ट्रैफिक जैम में फंसती हैं, इसके साथ साथ लूटिंग्स भी होती हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं। तो बहुत संगीन ये मसला है। तो क्या इसको भी अब आप देख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जब सिचुएशन को देख रहे हैं तो इसको भी हल होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त जो हिदायत हैं उन हिदायत की रोशनी में ये चीज़ें हम बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये किसी वक्त भी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हम तस्लीम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान की जो नीयत है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वो शहर को ठीक करना चाहते हैं और उनके फैसलों की बिना पर शहर में बहुत सारी बेहतरी आ भी रही है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल ही हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकते हैं जिसमें ये भी मुमकिन है कि शहर से थोड़ा फासले पर कोई और ज़मीन हम आइडेंटिफाई करें जहाँ पर जिसको हम मैरिज सिटी का नाम दे सकते हैं, कोई इस तरह का नाम दे के वहाँ पर इन चीज़ों को तब्दील किया जा सकता है ताकि जो मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में आबादियों में इस किस्म के शादी हॉल हैं वो हम हटा सकें। तो एक भरपूर एक प्लानिंग के जरिए चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये फौरी तौर पर होने वाले काम नहीं है। बहुत शुक्रिया वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ है, सारे मामले पर जो कुछ अभी तक पेशरफ्त हुई है उससे आगाह कर रहे थे।
और अब बात करेंगे साहिवाल में कत्ल अफराद के लवाहिकीन पर सितम बलाए सितम की। ना उन्हें सदर मुमलिकत ने बुलाया, ना ही चेयरमैन सेनेट ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। पंजाब पुलिस फिर भी ये कहकर उन्हें इस्लामाबाद ले आई। दारुल हुकूमत में कभी इधर कभी उधर घुमाती रही। सदर और चेयरमैन सेनेट के तर्जुमानों की जानिब से बुलाए जाने की तरदीद की खबरें चली तो कह दिया कि सेनेट की कायमा कमेटी ने बुलाया था। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला रहमान मलिक ने भी लवाहिकीन को दारुल हुकूमत तलब करने की तरदीद की और कहा कि लवाहिकीन को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, नोटिस आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। पहले प्रेसिडेंट का नाम आया, फिर चेयरमैन सेनेट का आया, उसके बाद हमारा आया, तो मेरा ये फर्ज बनता था मैं कौम को बताऊं कि हमने उनको कोई नोटिस इशू नहीं किया। अगर पुलिस ने एक्सेस किया, उनको ले आए तो उन्होंने ज्यादती की है। उन्होंने कहा जी हमें तो कमेटी ने नहीं बुलाया, हमें डीएसपी लेके आया। तो अब डीएसपी इसको क्यों लेके आया वो भी हम उनसे पूछ लेंगे। आईजीसी हमने तो नहीं कहा था कि उनको लेके आए। और सने साहिवाल में मकतूलीन की कार का मुअम्मा अब तक हल नहीं हो सका। पुलिस ज़राए के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में कार अजीम लियाकत नामी शहरी के नाम पर है। उसे अब तक 3 हाथों फरोख्त किया जा चुका है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस अंसारी साहब, मकतूलीन की कार रिकॉर्ड से क्या बात अभी तक सामने आई है? देखिए, जो वो पंजाब के एडिशनल होम सेक्रेटरी फजील असगर ने एक ब्रीफिंग दी थी और उसमें उन्होंने दावा किया था कि जो कार साहिवाल में थी ये जिशान का मालिक था और ये जिशान की मलकियत थी। लेकिन जब एक्साइज का रिकॉर्ड देखे तो ये कार एक अजीम लियाकत नामी शख्स के नाम है जो शोरूम का मालिक है। जब उससे हमारी बात हुई तो उसने कहा ये मैंने एक वेटरी हॉस्पिटल के जो असिस्टेंट है साकिब शहजाद उनको फरोख्त कर दी थी। तो साकिब शहजाद से बात हुई तो उसने कहा कि मैंने तो ये कार अपने एक कुलीग जो एक क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उन साकिब मजीद को मैंने फरोख्त कर दी थी। जब साकिब मजीद से बात की गई तो उसने कहा कि ये मैंने जो अपनी कार है ये ऑनलाइन बेचने के लिए लगाई थी और 8 मई 2018 को जिशान और अशरफ नामी 2 शख्स उनके पास आए और 6,85,000 रुपए कीमत आई। वो मुझे 5,000 टोकन दे के चले गए। 9 मई 2018 को उनके पास जिशान और फिर जो पुलिस मुकाबले में मारा गया फैसलाबाद में अदीर हफीज आए, उन्होंने ये कार खरीदी। मैं उनको लेकर बैंक चला गया। बैंक में उन्होंने मुझे कैश 6,80,000 रुपए दिए। 6.5 लाख रुपए मैंने जमा कराए बैंक में और 30,000 में साथ लेके चला गया। ये कार अब तक मलकियत लियाकत की है, लेकिन ये 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर 3 बार आगे फरोख्त हो चुकी है। लेकिन ये ट्रांसफर 3 बार आगे फरोख्त हो चुकी है। इसकी तहकीकात होना भी बाकी है। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, आपने वक्त दिया। और सानेहा, साहिवाल में मरने वालों के लवाहिकीन को इस्लामाबाद बुलाने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी का खत जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। 22 को ये खत लिखा गया। मारे गए जिशान की वालिदा और भाई के अलावा खलील के अहले खाना को बुलाने का खत आईजी पंजाब और महकमा दाखिला पंजाब को लिखा गया था। इस खत की कॉपी हम इस वक्त जियो न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा जलील और एहतशाम के पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग में आमद की वीडियो भी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जब ये लोग पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग में थे तो उस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास भी जारी था। सवाल ये पैदा होता है कि जब बुलाया सेनेट की कायमा कमेटी ने तो पुलिस ने लवाहिकीन से सदर और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात का झूठ क्यों बोला और रहमान मलिक ने लवाहिकीन की पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग में मौजूदगी और इजलास के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं की। इस सब पर बात करेंगे। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, कहिएगा, पहला तो झूठ ये बोला कि सदर से मुलाकात करानी है, चेयरमैन सेनेट से करानी है और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला से मुलाकात भी नहीं कराई, जबकि एक लेटर भी मौजूद है इस सिलसिले में। देखिए, ये सारा मामला बड़ा ही अजीब सा सूरत इख्तियार कर गया। ये खत जो जियो न्यूज़ पे आप देख रहे हैं, ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंटीरियर दाखिला का जो है सेनेट कमेटी की तरफ से जारी करदा खत है। 22 तारीख को ये खत लिखा गया है। उस खत में जो कॉपी किया गया इसमें होम सेक्रेटरी पंजाब लाहौर को, आईजी पुलिस पंजाब लाहौर को, हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब और अटॉर्नी जनरल इनको ये कॉपी किया गया है। तमाम को फॉर इंफॉर्मेशन भेजा गया जिसमें इनसे 42 जो घटना की कमेटी ने 42 मांगी गए हैं उनके जिसमें 42 नंबर पे। अब इस मामले को बिल्कुल देखना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अयाज अकबर यूसुफजई। सानेहा, साहिवाल के मुतासरीन के लवाहिकीन को इस्लामाबाद बुलाने के लिए सेनेट कायमा कमेटी का खत जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। जिशान की वालिदा, भाई और खलील के अहले खाना को बुलाने का इस खत में कहा गया था। साबिक कप्तान यूनुस खान को एक ही रोज़ में अकेडमी के क़याम के लिए 2 ग्राउंड मिल गए। किसने दिए ये ग्राउंड और कहाँ वाक़ हैं ये ग्राउंड और यूनुस खान इन ग्राउंड्स पर क्या करना चाहते हैं? तफसीलात जानते हैं कारसाज ग्राउंड में मौजूद अतीकुर रहमान से।
रिटायरमेंट के बाद यूनुस खान कराची में एकेडमी कायम करना चाहते हैं। उनका ये ख्वाब एक ही दिन में पूरा हो गया। उन्हें एक नहीं बल्कि 2 ग्राउंड एकेडमी के लिए मिल गए। साबिक कप्तान ने डॉक्टर जुनैद अली शाह के हमरा कारसाज में वाक़ क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। ये ग्राउंड 2008 में मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को दिया गया था। अब उनके बेटे डॉक्टर जुनैद अली शाह ने इस ग्राउंड को दोबारा बनाने और आबाद करने का फैसला किया है। आज की तारीख अगर नोट कर लें और महीने बाद इधर ज़रूर दोबारा चक्कर लगाएं। आप सबको मैं दावत देता हूं, महीने बाद यहाँ ज़रूर चक्कर लगाएं और फिर देखें यहाँ पे क्या क्रिकेट का मेला लगा होगा। इस मौके पर डीजी KDA समीर सदीकी भी मौजूद थे, जिन्होंने मंसूरा ग्राउंड यूनुस खान के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया और उन्हें KDA में स्पोर्ट्स एडवाइजर भी मुकर्रर कर दिया। यूनुस खान साहब के लिए ना मंसूरा ग्राउंड जो है मुख्तस कर दिया गया है और वो ग्राउंड इनके नाम से मंसूब होगा और इनकी एकेडमी वहाँ पे कायम होगी। साबिक कप्तान यूनुस खान ने एक ही घंटे में 2 ग्राउंड मिल जाने पर खुशी का इजहार किया और कराची समेत पूरे मुल्क में एकेडमी के कयाम की ख्वाहिश का इजहार किया। यहाँ मौजूद है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम होने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर कराची के लिए, क्योंकि ये देखिए जितनी महरूमी रही है पिछले 15 से 20 साल में, अब ये वो टाइम आ गया और हम यहाँ पे इकट्ठे होके, मीडिया का काम है, हम स्पोर्ट्समैन का काम है, हम सब का काम है कि इसको रिवाइव किया जाए। यूनुस खान का कहना है कि वो हर एकेडमी की निगरानी खुद करेंगे और खुद ही कोचिंग के फराइज भी सरअंजाम देंगे। अतीक रहमान, जियो न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।